नमस्कार दोस्तों, आज हम होली की बात करेंगे जो हमारे जीवन में रंग और उमंग भर देता है। होली का त्योहार हिंदू धर्म में प्रमुख स्थान रखता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का पर्व 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होता है, जहां हम बुराई के प्रतीक होलिका का दहन करते हैं। अगले दिन हम रंगों में सराबोर होकर एक दूसरे पर रंग लगाकर गले मिलकर इस त्योहार की असली खुशी मनाते हैं। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर राजा हुआ करता था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान प्राप्त कर लिया। शर्त यह थी कि न तो कोई मनुष्य, न देवता, न जानवर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से उसकी मृत्यु होगी। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अहंकारी हो गया। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसी की पूजा करें। लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। वह निरंतर भगवान विष्णु की आराधना करता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसे एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसे पहनकर वह अग्नि में प्रवेश कर सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को अग्निदेव ने सुरक्षित बाहर निकाल दिया। दोस्तों, होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणादायक कहानी का जीता जागता उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजय प्राप्त करता है। होलिका दहन का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है ताकि हमें याद रहे कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः सफलता मिलती है। होलिका दहन के दिन लोग लकड़ियां और गोबर के उपले एकत्र कर होलिका का पुतला बनाते हैं। इस पुतले को जलाकर लोग अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लेते हैं। यह पुतला होलिका का प्रतीक है, जो बुराई का प्रतीक है। इस घटना के बाद हर साल होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन के दिन लोग अग्नि के चारों ओर एकत्रित होते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। होलिका दहन के दिन लोग लकड़ियां और गोबर के उपले एकत्र कर होलिका का पुतला बनाते हैं। यह पुतला होलिका का प्रतीक है, जो बुराई का प्रतीक है। इस पुतले को जलाकर लोग अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाने का संकल्प लेते हैं। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। होलिका दहन के दिन लोग अग्नि के चारों ओर एकत्रित होते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए इस होलिका दहन पर हम सब मिलकर यह प्रण करें कि हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देंगे और अपने जीवन से बुराई को दूर भगाएंगे। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। और हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। तो इस होलिका दहन पर हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम हमेशा सच्चाई और अच्छाई के साथ देंगे और अपने जीवन से बुराई को दूर भगाएंगे। ये दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। दोस्तों, होली का त्योहार अपने साथ एक अलग ही खुशी, एक अलग ही उमंग लेकर आता है। यह त्योहार न केवल रंगों का, बल्कि आपसी प्रेम और भाईचारे का भी प्रतीक है। जब हम होली मनाते हैं, तो हम अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर हंसी खुशी के रंग में रंग जाते हैं। यह त्योहार हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के रंग में रंगने का संदेश देता है। होली के रंग हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी विविधताएं क्यों न हो, हम सब एक ही रंग में रंग सकते हैं। होली से कई दिन पहले से ही गांवों और शहरों में इसकी धूम मच जाती है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और होली के लिए
विशेष पकवान बनाते हैं। बाजारों में रौनक बढ़ जाती है और हर तरफ रंग बिरंगी चीजें दिखाई देती हैं। लोग होली की खरीदारी करने लगते हैं। रंग, गुलाल, पिचकारी, नए कपड़े, मिठाइयां, सब कुछ। हर कोई इस त्योहार को अपने तरीके से मनाने की तैयारी में जुट जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। होली का अलाव तैयार करना इस त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। यह रस्म हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। होलिका दहन की रात लोग एकत्रित होकर इस अलाव को जलाते हैं और बुराई के अंत का जश्न मनाते हैं। होली से कुछ दिन पहले लोग अपने अपने घरों से लकड़ी, सूखी टहनियां और गोबर के उपले इकट्ठा करके लाते हैं। ये एक सामूहिक प्रयास होता है जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर काम करते हैं। फिर गांव या मोहल्ले के किसी खुले स्थान पर इन सभी को इकट्ठा करके एक बड़ा सा ढेर बनाया जाता है। यह ढेर बुराई के प्रतीक होलिका के पुतले को जलाने के लिए तैयार किया जाता है। इस ढेर के ऊपर होलिका का पुतला स्थापित किया जाता है जो बुराई का प्रतीक होता है। यह पुतला हमें यह याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उस पर विजय प्राप्त करती है। होलिका का पुतला बनाने के लिए बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने में गांव के सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे आपसी सहयोग और एकता का संदेश मिलता है। इसे पुआल, रंगीन कपड़ों और कागजों से सजाया जाता है। यह सजावट इस बात का प्रतीक है कि हम अपने जीवन को भी रंग बिरंगे सपनों और खुशियों से सजा सकते हैं। होलिका दहन की तैयारी हमें यह सिखाती है कि किस तरह अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आकर एक लक्ष्य के लिए काम कर सकते हैं। यह त्योहार हमें एकता और सहयोग का महत्व सिखाता है, जो हमारे समाज को और भी मजबूत बनाता है। दोस्तों, जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, होलिका दहन का समय नजदीक आने लगता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी नए कपड़े पहनकर होलिका दहन के स्थान पर इकट्ठा होने लगते हैं। होलिका दहन से पहले पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए होलिका की परिक्रमा करती है। वे होलिका को जल, रोली, चावल, फूल, मिठाई आदि अर्पित करती हैं। पूजा के बाद होलिका में आग लगाई जाती है। जैसे ही आग की लपटें उठती हैं, पूरा वातावरण एक अलग ही रोशनी से भर जाता है। लोग भक्ति गीत गाने लगते हैं, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते हैं। होलिका दहन का यह नजारा वाकई देखने लायक होता है। आग की लपटों में नाचते हुए लोग, भक्ति गीतों की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और चारों तरफ फैली खुशियों की चमक, ये सब मिलकर होलिका दहन के त्योहार को और भी खास बना देते हैं। होलिका दहन का त्योहार हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अच्छाई के आगे हारना ही पड़ता है। दोस्तों, होलिका दहन का त्योहार हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है। यह त्योहार न केवल हमारे धार्मिक विश्वासों का प्रतीक है, बल्कि यह हमें हमारे पूर्वजों की कहानियों और उनकी शिक्षाओं से भी जोड़ता है। यह त्योहार हमें उन कहानियों की याद दिलाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हमारे बुजुर्ग जब बच्चों को होलिका और प्रहलाद की कहानी सुनाते हैं, तो वे उन्हें न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि उन्हें नैतिकता और धर्म के महत्व को भी सिखाते हैं। कई स्थानों पर होलिका दहन के दिन सिर्फ होलिका का ही नहीं, बल्कि प्रहलाद का पुतला भी बनाया जाता है। यह पुतले हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब प्रहलाद ने अपनी भक्ति और विश्वास से बुराई पर विजय प्राप्त की थी। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें। होलिका और प्रहलाद के पुतले बनाकर लोग इस कहानी को जीवंत रखते हैं। ये परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। ये कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और अच्छाई के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और हमें यह सिखाया कि धर्म और सत्य की राह पर चलने वाले को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। कई जगहों पर होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। यह परंपरा हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को भी दर्शाती है। गाय का गोबर हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन के बाद उसकी राख को प्रसाद के रूप में घर लाया जाता है।
यह रात हमारे घरों में सुख समृद्धि और शांति लाने का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि होलिका की रात घर में सुख समृद्धि लाती है और बुरी शक्तियों से रक्षा करती है। लोग इसे अपने माथे पर लगाते हैं और अपने घरों में छिड़कते हैं ताकि वे सुरक्षित और खुशहाल रहें। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह दिन खुशियों और रंगों से भरा होता है, जब लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालकर होली की बधाई देते हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, गुलाल और पानी डालकर होली की बधाई देते हैं। यह त्योहार हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है, जब हम सभी भेदभाव भूलकर एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। होलिका दहन का त्योहार हमें यह सिखाता है कि हमें बुराई का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वाले को हमेशा विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाता है कि अहंकार, अत्याचार और अन्याय का अंत निश्चित है और सच्ची भक्ति व सद्गुणों की हमेशा विजय होती है। इस दिन हम अपने अंदर की बुरी आदतों को त्याग कर एक नया और सकारात्मक जीवन शुरू करने का संकल्प लेते हैं और खुशियां मनाते हैं।